चलिए आज का टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट 2। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट 1 में हम लोग जनरली फिजन को पढ़ लिए थे और फिजन के बाद हम लोग का बॉडी में शेष रह गया था और उसके बाद भी तमाम सारे टॉपिक शेष रह गए थे। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो जहाँ तक कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पहला टॉपिक पढ़ लिए थे फिजन। और फिजन में जनरली दो पार्ट पढ़े थे, एक था बाइनरी फिजन और दूसरा था मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दो भाग में टूट करके और दोनों नए नए अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर पहुंच जाए तो उसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिजम्स अनेक भागों में टूट करके और अपने हर एक पार्ट उसका अलग अलग जो है कि नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए तो उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो बाइनरी फिजन में जनरली दो, मल्टीपल फिजन में अनेक। तो बाइनरी फिजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जनरली मल्टीपल फिजन का भी एग्जाम्पल है, ये दोनों में आते हैं। प्रोटोजोआ जो है बाइनरी फिजन में भी आते हैं, मल्टीपल फिजन में भी आते हैं, लेकिन बाइनरी फिजन का सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, अमीबा। ये पिछले क्लासेस में हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन हो गया था। और जैसे कि लेishmania डेनोमानिया, लेishmania जिससे काला जार होता है, लेishmania भी बाइनरी फिजन का ही एग्जाम्पल है। लेishmania जिससे काला जार एक बुखार होती है, उसी को कह रहा है कि लेishmania एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो कि मच्छर काटने के द्वारा प्रोटोजोआ एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में यानी दूसरे ह्यूमन स्पेसीज में ट्रांसफर होते हैं। वो बल्कि बैक्टीरिया और वायरस नहीं है, बल्कि एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। लेishmania एक प्रकार का प्रोटोजोआ ही है, ठीक। तो लेishmania में भी बाइनरी फिजन होते हैं। और मल्टीपल फिजन का एक और अच्छा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ ही है। इसका प्लाज्मोडियम से जनरली हम लोग को मलेरिया जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है और लेishmania डेनोमानी से काला जार होता है। इससे कौन सा बीमारी होगा? काला आजार। बाइनरी फिजन में जो है कि एक ऑर्गेनिज्म दो भागों में टूट करके बिखेर जाए और दोनों जो पार्ट हैं अलग अलग अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे पहुंच जाए यानी खुद का ऑर्गेनिज्म बना ले, उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन एक ऑर्गेनिज्म अनेक भागों में टूट जाए और भागों में टूटने के बाद अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हो जाए, उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। चलिए तो फिजन कंप्लीट। फिजन का मुख्य रूप से कहा जाए तो इसका मतलब ये होता है विखंडन। विखंडन यानी टूटना। फिजन का मतलब ये होता है विखंडन यानी कि टूट जाना। चलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फिजन हो गया। फिजन में जनरली है बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में कौन सा आता है? प्रोटोजोआ में एक अच्छा एग्जांपल है अमीबा और एक है लेishmania। और मल्टीपल फिजन में एक अच्छा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जिससे कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। और एक और खास बात, जितने भी फिजन होंगे वो सारे के सारे यूनिसेलुलर में होंगे। यूनिसेलुलर फिजन होंगे, विखंडन तो होंगे, लेकिन किसमें होंगे? यूनिसेलुलर। दोज ऑर्गेनिजम्स हैविंग a single cell and capability to divide into two parts and multiple parts, having each parts capable to produce new offspring is known as fission। चलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम फिजन हो गया। इसके बाद बर्डिंग है। हालांकि फिजन पिछले क्लासेस में ही हो गए थे। इसके बाद बर्डिंग है।
कुछ टेक्निकल इशू की वजह से और टाइम नहीं मिल पाने के कारण से क्लासेस थोड़ी सी डिले चल रही थी। डिले क्या मतलब हो ही नहीं पा रही थी। अब ये संभावना है कि हर एक दिन पर डे कम से कम 2 या 3 क्लास ले जाए ताकि ऑन टाइम पे सिलेबस समाप्त किया जाए। अब इसके बाद है बॉडिंग। सेकंड नंबर पे है बॉडिंग। बॉडिंग में जनरली बॉडिंग नाम सुनते ही सबसे पहले आप लोग के दिमाग में आता है कि हाइड्रा। बॉडिंग जो है हाइड्रा में होता है। ऐसा बात नहीं है कि केवल हाइड्रा में होता है, बल्कि ईस्ट में भी होते हैं। किसमें होते हैं? ईस्ट सेल और भी तमाम सारे ऑर्गेनिजम्स में बॉडिंग होते हैं। ऐसा नहीं है, प्लांट्स में कुछ बॉडिंग होते हैं, बिल्कुल होते हैं बॉडिंग। तो सबसे पहले देखा जाए कि बॉडिंग होते क्या है। तो बॉडिंग में कह रहा है कि जो हाइड्रा है हमारे पास, हाइड्रा इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे इसका माउथ होता है। माउथ को इसका हाइपोस्टोम नाम दिया जाता है, हाइपोस्टोम। और ये जो है इसका टेंटेकल्स है, टेंटेकल्स। और ये इसका बॉडी। एक बात है कि हाइड्रा में कहा गया है क्या कि हाइड्रा में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं रीजेनरेटिव सेल। एक स्पेशल टाइप के सेल अगर कहीं पे पाया जा रहा है हाइड्रा में तो उसको बोलते हैं रीजेनरेटिव सेल। और होता क्या है कि रीजेनरेटिव सेल में अचानक बहुत रैपिडली, एक्सेसिवली और रैपिडली सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली हाइड्रा में होता क्या है कि एक प्रकार के रीजेनरेटिव सेल पाए जाते हैं। और रीजेनरेटिव सेल में होता क्या है कि अचानक रैपिडली सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही सेल डिवीजन होना स्टार्ट होता है तो इसमें से निकलता क्या है कि यहाँ से बॉड निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्या बोलते हैं? बॉड। बॉड निकलता क्यों है? रीजन है। बॉड निकलता क्यों है? रीजन है कि हाइड्रा में एक स्पेशल टाइप के सेल पाए जाते हैं जिसको रीजेनरेटिव सेल बोलते हैं। और रीजेनरेटिव सेल अचानक जो है मल्टीपल सेल डिवीजन करने लगते हैं। और सेल डिवीजन करने से होता क्या है कि अचानक इसमें से बॉड निकल जाता है। और बॉड निकलने से क्या होता है कि धीरे 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 एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर लेता है। और नए जैसे ही नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होने की कगार भी होती है तो ठीक उसी समय ये अपने बॉडी से डिटैच हो जाता है, यानी अपने बॉडी से अलग हो जाता है। कौन होगा? बॉड। ये धीरे धीरे अगले स्टेप में और बड़ा हो जाएगा, इसका साइज अगले स्टेप में और बड़ा हो जाएगा, अगले स्टेप में और बड़ा बड़ा होते होते ठीक ऐसे ही प्रकार का एक नया हाइड्रा तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ठीक उसी प्रकार कर रहा है कि इसमें मुख्य रूप यही है कि इसमें एक प्रकार का रीजेनरेटिव सेल पाए जाते हैं। और रीजेनरेटिव सेल में अचानक सेल डिवीजन रैपिडली स्टार्ट हो जाते हैं। और रैपिडली सेल डिवीजन होने के कारण से इसमें से बॉड निकल जाते हैं। और बॉड निकलने की वजह से एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं, उसी को कहते हैं बॉडिंग। और कुछ है नहीं इसमें। और हाँ, हाइड्रा एक प्रकार का ये एनिमल्स है। ये सिलेंट्रेटा फाइलम में आता है। कौन सी फाइलम का? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को ही निडेरिया भी बोलते हैं, निडेरिया। और हाइड्रा जो है जनरली फ्रेश वाटर में रहता है। कैसा वाटर में रहता है? फ्रेश वाटर।